गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइन आर्ट्स के अंदर आज हम करेंगे थर्ड लेसन स्टार्ट। लेसन थर्ड का नाम है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला, जो पहाड़ी राज्य थे उन राज्यों के अंदर पहाड़ी चित्रकला थी और वो कैसी थी, किसने शुरू की और उसका विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो पहाड़ी शैली, इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा पहाड़ी शैली। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में 4 लाइनें पढ़ेंगे, तो आपने ध्यान से सुननी है पहाड़ी चित्रकला के बारे में कि जो पहाड़ी शैली है उससे पूर्व राजस्थानी और मुग़ल शैली, ये दोनों भारत में प्रसिद्ध थी। राजस्थानी और मुग़ल शैली में कला का बहुत ही विकास हुआ, परंतु दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे औरंगजेब, उनकी कला के प्रति कोई भी रुचि नहीं थी और उनकी इसी रुचि ना होने के कारण जो चित्रकार थे वो बिल्कुल बोर समझ लो या निराश हताश होकर पहाड़ी राज्यों में आकर रहने लग गए। पहाड़ी राज्य कौन से हैं? जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर है, जो पहाड़ों में है, तो यहाँ पर आके रहने लग गए। यहाँ के राजाओं की शरण में आ गए और यहाँ के राजा जो थे पंजाब और जम्मू के पहाड़ी राज्यों में ये आकर बस गए और फिर इन चित्रकारों ने चंबा और बसोहली कला शैली को जन्म दिया। तो अब आगे हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो देखो हमारा, पहाड़ी शैली की खोज कब व किसने की, और पहाड़ी शैली का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, और पहाड़ी शैली का जन्म कब हुआ। तो देखो इसको स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे कि मेटकाफ सबसे पहले व्यक्ति थे। ये एक व्यक्ति का नाम है मेटकाफ, जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की। 20वीं शताब्दी में आनंद कुमार स्वामी ने चित्रों की खोज को आगे बढ़ाया। उसके बाद राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को आनंद कुमार स्वामी ने अलग अलग बताया। पहले देखो क्या किया, आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली के चित्रों की खोज की, फिर उसके बाद राजस्थानी और पहाड़ी को उन्होंने अलग अलग बताया, क्योंकि दोनों शैलियों में लगभग 200 वर्षों का अंतर है और राजस्थानी और मुग़ल शैली का पतन हो रहा था, तब पहाड़ी शैली का जन्म हुआ। तो कोई भी चीज़ है वो पुरानी हो जाती है तो उसका पतन निश्चित होता है, तो उसका पतन होता है तो किसी न किसी नई चीज़ का भी जन्म जरूर होता है। तो जब राजस्थानी और मुग़ल शैली का पतन हो रहा था तो तब पहाड़ी जो शैली थी वो उभर कर सामने आई। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार पहाड़ी शैली का जन्म जो है वो 1760 ईस्वी में गुलेर में हुआ। प्रारंभ में गुलेर की राजधानी जो थी वो हरिपुर थी। हरिपुर जो है पहाड़ी शैली का केंद्र था। गुलेर को ही कांगड़ा शैली का जन्म स्थान माना जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण भी हैं। अब इसके कारण दे रखे हैं, देखो नीचे कि क्या कारण थे इस शैली को कांगड़ा शैली का जन्म स्थान माना जाता है। तो कांगड़ा शैली के चित्र जो हैं वो प्राचीन गुलेर शैली से संबंधित हैं, जो राजा गोवर्धन चंद और उनके परिवार के चित्र। यहाँ सेकंड पॉइंट है, शाहजहां और औरंगजेब के गुलेर से बहुत ही अच्छे संबंध थे। औरंगजेब द्वारा दरबार से निष्कासित चित्रकार प्रारंभ में गुलेर और फिर पहाड़ी राजाओं की शरण में आ गए। कला प्रेमी राजा संसार चंद्र ने अपनी शक्ति से छोटी रियासतों को कांगड़ा में मिला लिया। गुलेर को भी कांगड़ा में मिला लिया गया। उसके बाद है कि पहाड़ी कला के विकास में जो पहाड़ी सुंदर वातावरण थे, पहाड़ों के अंदर जो वातावरण है काफ़ी सुंदर होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वन होते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ प्रकृति का जो एक बहुत ही सुंदर चित्रण होता है उसमें देखने को। तो प्राकृतिक पहाड़ी छवि के कारण कलाकारों ने बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य पहाड़ी शैली में बनाए। आगे फिफ्थ पॉइंट है इसका कि पहाड़ी शैली का विषय जो है वो वैष्णव धर्म था, इसलिए रीतिकालीन कवियों में सूर, तुलसी, केशव देव और बिहारी आदि काव्यों पर आधारित पहाड़ी शैली में बहुत अच्छा चित्रण किया गया। संगीत और कला के समन्वय से रागमाला के चित्रों को बनाया गया। पहाड़ी तथा कांगड़ा शैली का सर्वाधिक विकास राजा संसार चंद के योगदान से हुआ। उसके बाद पहाड़ी शैलियों में कांगड़ा का नाम सर्वश्रेष्ठ हो गया। कांगड़ा शैली के साथ पंजाब,
वर्तमान हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। जितने भी पहाड़ी राज्य थे सब में इसका विकास हुआ। यह शैली राजपूत और मुग़ल शैली दोनों के समन्वय से उच्च कोटि की शैली सिद्ध हुई। पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र थे गुलेर, कांगड़ा, बसोहली, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के ही सारे स्थानों के नाम हैं जहाँ पहाड़ी शैली का विकास हुआ। अब आगे देखो इनके चित्रकार के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत। तो पहाड़ी शैली के मुख्य चित्रकार वही थे जो मुग़ल दरबार में थे, लेकिन मुग़ल दरबार में से वो निराश हताश होकर पहाड़ी राज्यों में आ गए थे। शाहजहां और औरंगजेब की कला में रुचि न होने के कारण धीरे धीरे मुग़ल दरबार के चित्रकार पहाड़ी राजाओं और धनी व्यक्तियों की शरण में चले गए। वहां जाकर उन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र, राधा और कृष्ण के चित्र, रागमाला, रामायण, महाभारत की कथाओं से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए। प्राकृतिक वातावरण पहाड़ियों में होता है, इसलिए पहाड़ी शैली में प्राकृतिक चित्रण करने में बहुत ही अच्छा वातावरण मिल गया उनको। वहाँ जाकर उन्होंने व्यक्ति के चित्र, कथाओं के चित्र, धार्मिक चित्र, लोक कला के साधारण चित्र, पशु पक्षियों के वस्त्र सज्जा, महिलाओं के चित्र, प्राकृतिक चित्र, श्रृंगार चित्र, 12 मासा के चित्र, जितने भी थे वो सब के सब उन्होंने वहाँ जाके बनाए। तो पहाड़ी शैली के चित्र बहुत ही भावपूर्ण विषय के प्रतीक तथा बहुत ही सुंदर बनाए गए। ये है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में है गुलेर शैली। अब गुलेर शैली के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर ही पहले पहाड़ी शैली, पहाड़ी कला का जन्म कहाँ हुआ, इसकी विषय वस्तु और इसके संरक्षक कौन थे वो देखो। गुलेर जो है वो जगह का नाम है और वहाँ पे जो शैली थी वो थी पहाड़ी। तो दोनों गुलेर शैली और पहाड़ी मीन्स एक ही है, दोनों का मतलब। गुलेर एक पहाड़ी स्थान का नाम है। तो देखो पहाड़ी कला का जन्म 1760 में गुलेर में हुआ, क्योंकि गुलेर के राजाओं के मुग़ल बादशाहों शाहजहां, औरंगजेब आदि से अच्छे संबंध थे। इसलिए दिल्ली दरबार के चित्रकार सर्वप्रथम गुलेर में ही आए। सन 1770 ईस्वी में तक गुलेर शैली पूरे यौवन पर आ गई थी। 1760 में इसका जन्म हुआ और 10 साल बाद 1770 में ये पूरे अपने यौवन पर थी। मतलब इसका जो विकास था वो बहुत ही अच्छे से शुरू हो चुका था। इसके बाद कलाकार अन्य राज्यों के पास और कांगड़ा में भी चले गए। गुलेर कांगड़ा के दक्षिण के मैदानों के निकट है, इसलिए यहाँ पंजाब का बहुत प्रभाव है। मुग़ल बादशाहों का भी गुलेर से घनिष्ठ संबंध रहा है। राजा रूपचंद को शाहजहां का समर्थन था और राजा मानसिंह ने 1635 से 61 तक राज्य किया। इसके बाद राजा विक्रम सिंह ने 61 से 75 तक राज्य किया। आगे आता है डॉक्टर कुमार स्वामी। तो देखो डॉक्टर कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में द्रौपदी का चीरहरण का चित्र प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि पहाड़ी शैली पर मुग़ल प्रभाव होते हुए भी विषय वस्तु हिंदी रीति रिवाज और संस्कृति में ही हैं। J.C. फ्रेंच की पुस्तक थी हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट में पहला चित्र जो था वो लंका के महल से निकलती हुई हजारों राक्षसों की सेना, सामने दूसरी ओर राम, लक्ष्मण और हनुमान आदि के साथ रिच्छों और वानरों की सेना को भी दर्शाया गया है। आगे है, यह चित्र जो है हमीरपुर में बनाया गया, जो गुलेर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलेर राज्य का जो मुग़ल राज्य के साथ पतन हो गया था, श्री अजीत घोष के अनुसार राजा रघुनाथ सिंह के समय गुलेर कांगड़ा कलम का प्रसिद्ध केंद्र था। जो गुलेर था वो कांगड़ा पहाड़ी का जो प्रसिद्ध केंद्र था, वहाँ पे इस शैली का जन्म हुआ। आगे है राजा गोवर्धन। अब इसने 1730 से 73 तक राज्य किया। बहुत ही बहादुर राजा था ये, बहुत ही अच्छा घुड़सवार भी था। उसके घोड़े की सवारी करते हुए बहुत सारे सुंदर चित्र भी देखने को मिलते हैं। गुलेर के चित्रों में 14 चित्र रामायण से संबंधित हैं। अनुमान है कि ये चित्र जो है राजा दिलीप के समय बनाए गए। अधिक चित्र धार्मिक हैं जो
रामायण और महाभारत से संबंधित हैं। गुलेर शैली के चित्र हिंदू धर्म एवं संस्कृति विषयों पर बनाए गए जो बहुत सुंदर, भावपूर्ण एवं आकर्षक हैं। आगे है इसकी विषय वस्तु। अब देखो गुलेर शैली की विषय वस्तु। गुलेर शैली की विषय वस्तु देखो, रामायण और महाभारत। गुलेर शैली में रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाओं के बहुत सारे चित्र बनाए गए। राम और रावण की सेनाओं को आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार चित्र में बहुत ही सुंदर जोशीले भाव में दर्शाया गया है। रामायण और महाभारत का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें दोनों सेनाओं की आपस की आमने सामने की लड़ाई को इसमें दर्शाया गया है। आगे देखो नेक्स्ट पेज, स्त्रियों के चित्र। तो स्त्रियों का देखो, कांगड़ा शैली की भांति गुलेर शैली में स्त्रियों के चित्र हैं वो लय और गति में प्रसन्नचित्त मुद्राओं में सौंदर्य, आभूषणों और वेशभूषा में सजे हुए बनाए गए हैं। स्त्रियों के जो चित्र हैं वो सौंदर्य के साथ साथ मौलिकता, बहुत ही एक स्पष्टीकरण उनमें देखने को मिलता है। तो ये इसके जो विषय वस्तु है उसके हेडिंग आप अच्छे से कर लेना, उसका जो आगे वर्णन है वो आप बहुत ही इजीली फिर कर सकते हो। आगे है नायिका चित्र। नायिका, कांगड़ा शैली की भांति नायक और नायिका के भेद चित्रण नहीं किया गया, परंतु प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जाती हुई प्रेमिका के साथ दूती का भी सुंदर चित्रण किया गया। गुलेर शैली के नायिकाओं के चित्रों में लय, गति, सजीवता की झलक है। ये चित्र कांगड़ा शैली और गुलेर शैली के मिश्रण के चित्र हैं जो सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फोर्थ पॉइंट आता है राज दरबार के चित्र। अब राज दरबार जहाँ पे राजा बैठता था उसका चित्रण कैसे किया हुआ है। राजा, राजकुमार और राज दरबारियों के चित्र भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं। राजा गोवर्धन सिंह का घोड़े पर सवार चित्र बहुत सुंदर है। यह चित्र पहाड़ी शैली में बहुत ही सुंदर चित्र माना गया है। और राजाओं के बारे में भी आप इसके अंदर बता सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा व्यक्ति चित्र। अब व्यक्ति चित्र में देखो, राजा गोवर्धन के बाद गुलेर में अच्छा शासक नहीं रहा। जो सबसे अच्छा शासक था, जो अच्छा राजा था वो गोवर्धन ही था। उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं था। तो चंबा में कई राज्यों को जीत कर राज सिंह गद्दी पर बैठा। बहुत से चित्रकार गुलेर दरबार से चंबा में चले गए। अब गुलेर राज्य से जो चित्रकार थे वो चंबा में चले गए, क्योंकि वह अब जो राज्य था वो चंबा में चलाया जा रहा था। इसी समय राजा संसार चंद्र की प्रसिद्धि फैल रही थी। उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित करके दूसरे राज्यों में भी बुलाया। इसलिए गुलेर शैली के जो चित्र थे वो अधिक कांगड़ा में ही बनाए गए। यदि यह कहा जाए कि गुलेर शैली अपनी पराकाष्ठा में या अपने समय में कांगड़ा काल के रूप में उभरी थी, परंतु राजा गोवर्धन के समय गुलेर शैली के बहुत व्यक्ति चित्र भी बनाए गए। पुरुषों स्त्रियों के व्यक्ति चित्रों में प्रेम और अनुराग की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर भावपूर्ण है। चित्रों की रेखाएं गति में कोमलता, सहजता व रंगों से भाव, प्रवणता और सौंदर्य से भरी हुई हैं। व्यक्ति चित्रों में मुद्राओं का अंकन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। गुलेर शैली में भव्य प्राकृतिक सौंदर्य है। गुलेर शैली का स्थानांतरण कांगड़ा शैली में हो गया, क्योंकि गुलेर शैली का जो शासन था वो नहीं चल रहा था, इसलिए कांगड़ा शैली में वो परिवर्तित हो गई। और कांगड़ा के जो राजा थे वो बहुत योद्धा थे, कला प्रेमी थे। राजा संसार चंद्र ने पहाड़ी शैली को प्रोत्साहित करके इस शैली को संसार में प्रसिद्धि दिला दी। पहाड़ी शैली को प्रोत्साहित किया और जो गुलेर शैली थी उसको भी साथ में प्रसिद्धि दिलाई। तो ये था आपका पहाड़ी शैली, पहाड़ी चित्रकला का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 है वो इसके अंदर कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से वीडियो के अंदर देखना है और लर्न करना है। थैंक यू।